हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है 31वां है। इससे पहले हमने 30 सेट आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके दोस्तों देख सकते हैं। और ये इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ये कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुआ था आपका नवंबर 1917 में, यानी सॉरी, यहाँ 1 फरवरी 1917 में हुआ था। ये फरवरी 1917 में हुआ था, गलत से मैं यहाँ पे टिक कर दिया था। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो ये जो है 20% ऊर्जा निष्कासित होता है ताप के रूप में, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में संचित होती है? तो दोस्तों, ये होती है आपका उद्दीपन के रूप में संचित होती है। मानव मस्तिष्क में किस रूप में? उद्दीपन के रूप में, यानी कि यहाँ सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 4 नंबर में पूछा गया है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों, ये आपका जो है कि भौतिक प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये हुआ था आपका गया जिले में। कहाँ पे हुआ था? गया जिले में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो 12 में हुआ था, ये हुआ था R.N. माधोलकर के अध्यक्षता में। किसके? R.N. माधोलकर के अध्यक्षता में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है दोस्तों? तो ये आपका पूर्णिया जिला जो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, ये अग्रणीय है जूट उत्पादन में बिहार में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका बिहार जो है इसमें साक्षरता दर सबसे कम है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है। जो कोशिका होता है उसमें सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो प्रोटीन होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो शकरकंद है इसका जड़ होता है संग्रहित भाग, यानी डी ऑप्शन सही है। बाकी सबका जो है कि तना होता है संग्रहण भाग। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, परागकण का अर्थ है। जो परागकण का अर्थ होता है क्या होता है? तो परागधनी से परागकण की वर्तिक्राग पर जाना। परागधनी से परागकण का वर्तिक्राग पर जाना, ये परागकण का अर्थ है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है, किसमें होता है? तो दोस्तों, आपको विषाणु जो होता है उसमें उपापचय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय को जो है ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, आलू टमाटर बैगन 3 विभिन्न वर्ग के हैं, परंतु किस वंश से अंतर्गत आता है? तो ये वंश जो है दोस्तों सोलेनम वंश से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में पूछा गया, ऑक्सीजन व रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है दोस्तों।
बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, थर्मस फ्लास्क में जल किसका प्रक्रिया सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो दोस्तों चालन, संवहन, विकिरण, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि तीनों के कारण से गर्म बना रहता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन पद्धति नहीं है दोस्तों, मैट्रिक्स पद्धति जो है ये आकलन पद्धति नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के देश की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये आपका आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का देश का विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल जो नहीं है आपका सामाजिक असमानता, ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, तिब्बत के पठार समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों तिब्बत का पठार का समुद्र तल से जो ऊंचाई है 5 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानें क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी राख से बने चट्टानें को दोस्तों टप कहते हैं। क्या कहते हैं? टप कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था ये पूछा गया है। तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, भूस्तर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भूस्तर उपग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 39A में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, शराबबंदी संविधान की किस धारा में है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में है? तो ये धारा आपका 47 में है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? तो ये आपका जो आपका 36 से 51 है दोस्तों, इसमें आपका धारा 36 से 51 वाले में धारा क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होती है दोस्तों? तो मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होती है? तो ये होता है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, क्योंकि किसी कारणवश ये वीडियो को आगे नहीं कर पाए।